जो मर्द हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं और हज़ारों बीमारियों से बचना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन घरेलू टोटका बताने जा रही हूँ। यकीन माने, आज से ही अगर आप इस घरेलू टोटके को अपनी डेली की रूटीन में शामिल कर लेते हैं ना, तो 100 साल की उम्र तक पहुँच कर भी आप जो है इतना एक्टिव, इतना मतलब अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे जिस्म के हर लिहाज से, कि मतलब जैसे 18 साल का आज के दौर में कोई लड़की या लड़का होता है। सही हो गया। ये एक ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका है कि 100 साल की उम्र तक पहुँच कर भी आप जितना मर्जी चलेंगे फिरेंगे काम करेंगे, आपके जिस्म में थकान नहीं होगी। और हाँ, बहुत सारे लोग जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के साथ साथ किसी को आंखों की बिनाई का मसला बन जाता है, या किसी को क्या मसला बन जाता है, शुगर का, फलाना ढिमका, ये वो जितनी भी बीमारियां आती हैं ना, आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर आप इस एक घरेलू टोटके को अपनी डेली की रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आप कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। 100 बातों की एक बात, अगर आप इस एक घरेलू टोटके को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, मतलब डेली की रूटीन में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी, सही है, जब तक बुढ़ापे की उम्र तक आप जिएंगे ना, आपको किसी के मोहताज नहीं होना पड़ेगा, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका है, इसको आप बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ये घरेलू टोटका है कि जिसको हम डेली की रूटीन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, बनाना शनाना नहीं है। बस इसको इस्तेमाल करने में सही एक ऐसी चीज़ है, बड़ी सीक्रेट चीज़ आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं। मतलब 2 सेकंड में आपने इसको इस्तेमाल करना है, 2 सेकंड में। उसके बाद जो है बस इसके कमाल देखते जाइएगा। 100 साल की उम्र तक पहुँच कर भी आप किसी को सहारा देंगे, लेकिन आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। दिन भर आप जितना मर्जी काम करें, दिन भर आप चाहे जो मर्जी करें, ना आपको टेंशन होगी, ना आपको मतलब जिस्म में थकान होगी, ना आपको ये बीमारी, ना आपको वो बीमारी। पूरी ज़िंदगी यकीन माने आपकी बड़ी सुकून से गुजरेगी। ये ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका है। और हाँ, इस घरेलू टोटके को आप बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब आप किसी भी एज से इसको शुरू कर सकते हैं और अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। सही हो गया। और हाँ, इसको इस्तेमाल तब करना है जब आपने नहाना है। सही है, नहाने के बाद ही आपने इसको इस्तेमाल किया करना है, वो भी धूप में बैठकर। बस लोग नहाने के बाद छाँव में बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। आपने धूप में बस नहाना है, नहाने के बाद जाके धूप में बैठना है। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट धूप में आपने बैठना है और साथ साथ में आपने इसको इस्तेमाल करते रहना है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज़ है। ये सरसों का तेल है। सही है, सरसों का तेल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको अपनी डेली की रूटीन में शामिल कर लेते हैं ना, खुदा की कसम आप सोच नहीं सकते हैं कि ये एक मामूली सी चीज़। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सरसों का तेल है, इससे क्या होता है। अरे मेरे भाई, बचपन से मैं इस चीज़ को जो है देखती आ रही हूँ, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं इस्तेमाल करते हैं। सही है, और आज भी जो है हम मतलब हो गए अक्सर, मतलब थोड़ा सा उनके साथ चल पड़े ना तो हम थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं थकते हैं। सही हो गया। आज तक उनको मेरे मतलब इतने इतने साल, अभी मैं मतलब बोलूँगी मेरा फ़लाना ये फ़लाना वो बुज़ुर्ग, उनकी इतनी उम्र है, तो ऐसा नज़र ना लग जाए। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के बुज़ुर्ग इतने सेहतमंद, इतने माशाल्लाह से फ़िट एंड फाट हैं कि उनकी औलाद हुई, आगे उनकी औलाद की मतलब फिर उनकी औलाद की औलाद हुई, फिर आगे उनकी औलाद की औलाद हो गई है। सही है, तो माशाल्लाह से वो अभी भी ज़िंदा हैं और कोई भी बीमारी नहीं, कभी उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कभी किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ी है, और ना ही कभी उनको अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी वैसी बीमारी हुई है। कोई एक हो तो उसका नाम लूँ। बहुत सारे हमारे घर में ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको हम बचपन से इस्तेमाल करते हुए देखते आ रहे हैं, और आज भी वो ऐसे हैं कि हम अगर उनके सामने बैठे ना, हम ऐसे सर खुजलाने लग जाते हैं कि मतलब कैसे कैसे इतना फिट चलते हैं। 5 वक्त की माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं, और आप सोच नहीं सकते हैं इतनी इतनी दूर मस्जिदें मतलब होती हैं जहाँ पर वो जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। सही है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद हैं। सही है, तो आप लोगों ने करना क्या है। कुछ लोगों की रूटीन होती है डेली नहाने की, कुछ लोगों की रूटीन होती है हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन नहाने की। ये बात आप जहन में रख लें कि आपने जब भी नहाना है, चाहे आप डेली नहाएं या दूसरे दिन नहाएं या तीसरे दिन या चौथे दिन, आपने जब भी नहाना है, नहाने के बाद आपने धूप में, ये जो एक तो सुबह की धूप होती है, सही है, एक होती है शाम की धूप। सूरज ढल रहा होता है, धूप होती है, मतलब ना गर्म होती है ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सही है,
मतलब हल्की हल्की कोसी कोसी जो धूप होती है ना, उस धूप के टाइम आपने शावर लेना है अच्छे से। अपनी नाव के अंदर भी अच्छे से आपने साबुन मारना है, अच्छे से हाथों पाँव के ऊपर आपने साबुन मतलब अच्छे से नहाना है, मैल शैल जिस्म के ऊपर नहीं छोड़ने से। ये नहाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने धूप में जाकर बैठ जाना है। धूप में बैठकर अपने सर के अंदर सरसों का तेल लगाएं, सही है। अपने जो है नोज़, दोनों नोज़ की साइड के अंदर जो है सरसों का तेल लगाएं थोड़ा सा, मतलब ये हथेली के ऊपर आपने सरसों का तेल डालना है, ऐसे करना है, ऐसे नोज़ के अंदर लगा लेना है, ऐसे करके लगा लेना है। उसके बाद जो है आपने सरसों का तेल ऐसे कानों के अंदर लगा लेना है, सही है, ऐसे करते रहना है। उसके बाद आपने फिर दूसरे कान के अंदर सरसों का तेल लगाना है, उंगली से ऐसे ऐसे करना है, सही है। उसके बाद जो है सरसों का तेल आपने अपनी धुनी के अंदर, नाक के अंदर लगाना है, सही है। नाक के अंदर आपने सरसों का तेल लगाना है। तकरीबन 2 मिनट आपने इसको अपनी नाक के अंदर ऐसे ऐसे रब करते रहना है। एक कतरा तेल का 1 से 2 कतरे ले लीजिएगा। उसके बाद आपने यही सरसों का तेल ज़रूरत के मुताबिक अपने हाथों पे जो है अच्छे से लगा लेना है, फ्रंट की साइड पे, मतलब ये इस तरह से करके लगा लेना है, ऐसे से करके लगा लेना है। उसके बाद ये जो आपके हाथ है ना, पूरे हाथ के ऊपर अच्छे से सरसों का तेल लगा के आपने मसाज करना है। ये हाथ की जो हथेली है ना, आपने पीछे की साइड से और आगे की साइड से आपने नहीं छोड़नी है। अच्छे से अपने पूरे हाथों की आपने, उंगलियों की, ये नाखून, हर जगह से आपने, आपको नहीं पता ये आपके दिखने में ये सिर्फ हाथ है, आपको नहीं पता आपके ये हाथों की किस किस हिस्से में आपकी सेहत के राज छुपे हैं, आप नहीं जानते हैं, सही है। आपने अच्छे से मतलब ऐसे ऐसे तेल लगा लगा के आपने मालिश करनी है, यहाँ से ये जगह अच्छे से पूरे हाथ, उंगलियों की अच्छे से, दोनों हाथों की आपने इस तरह से मालिश करनी है। उसके बाद आपने अपनी पिंडलियों के ऊपर, ये जो टांगों के नीचे गोश्त होता है ना, जैसे कि ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं सही है, मतलब ये जो यहाँ पे ये समझ ले कि ये मेरा पाँव है, पाँव से मतलब आगे ये जो जगह होती है, सही है, उसको पिंडली बोलते हैं, सही है। तो आपने पिंडली के ऊपर भी अच्छे से तेल लगा लेना है। उसके बाद जो है अपने पाँव के ऊपर भी, पाँव का भी आपने ऊपर से या नीचे से आपने कोई हिस्सा नहीं छोड़ना। अच्छे से पाँव की फ्रंट और बैक की साइड की तरफ से अच्छे से आपने तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद आपने वही मतलब एक पाँव के ऊपर आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, दूसरे पाँव के ऊपर भी आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, पूरे दोनों पाँव पे मसाज करते हुए, सही है। लेकिन अगर आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं ना, सही है, इसको यकीन मानिए जब आप ऐसे तेल बैठ के लगा रहे होंगे ना, बाहर धूप में बैठ के, आपको बड़ा ही सुकून महसूस होगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आपको इससे नींद बड़ी अच्छी आएगी, इससे जो है या इतनी बीमारियों से आप बच सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। कहने का मकसद ये है, इससे दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है, नींद बड़ी अच्छी आती है, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सही हो गया। और इसके अलावा जो है आप 100 साल की उम्र तक पहुँच कर भी जो है माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा सेहत में महसूस कर रहे हैं। जितना मर्जी चल लें, जो मर्जी कर लें, आपके जिस्म में थकान नहीं आती है, सही है। तो बस इसको इस्तेमाल करने की यही टाइमिंग है। आप दूसरा दिन नहाएं, तीसरे दिन नहाएं, जब भी आप नहाएं ना, नहाने के बाद आपने इसी तरह से धूप के अंदर धूप में बैठ के जो है इसी तरह से तेल आपने इस्तेमाल कर लिया करना है। यकीन माने कभी ज़िंदगी में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन ये घरेलू टोटका आप सबके साथ शेयर किया है। बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, मर्द औरतें जिस भी उम्र में हैं, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सही है।